हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके पास लेकर आ गया हूं 3 अगस्त सोमवार को जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑल इंडिया में अलग अलग सेंटर्स पर हुई की जानकारी एक सिंगल वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इससे आपको भारत के अलग अलग डिसेबिलिटी सेंटर्स की जानकारी भी मिलेगी और वहाँ हो रही एक्टिविटीज़ की भी, ताकि आप अपनी आगे की जर्नी प्लान कर सकें। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। अगर हम गुजरात से, तो भावनगर मेडिकल कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया, लेकिन एमसीसी पोर्टल का एक्सेस ना होने की वजह से सर्टिफिकेट जनरेट नहीं किए गए। वैसे ये बात बड़ी कॉमनली आप देखेंगे आज पूरे दिन कि एमसीसी का पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था, या अधिकतर कॉलेजेस को, अधिकतर सेंटर्स को जानकारी ही नहीं थी कि वो एक ऑल इंडिया सेंटर में कन्वर्ट हो चुके हैं और उनको कोई इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन है। यानी ये बड़ी भूल मुझे नज़र आती है एमसीसी की तरफ से, जिसका खामियाजा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भुगत रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ आरएमएल की बात करें, आरएमएल जिसको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भी कहते हैं, या अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हैंड रिटन एप्लीकेशन स्वीकार की गई, लेकिन अभी कब से मेडिकल बोर्ड बैठेगा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। पर एक बात वहाँ बच्चों से कही जा रही है कि लो विजन के लिए शायद आपका टेस्ट इस बार आरएमएल में ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पर मशीनें काम ठीक से नहीं कर रही, नहीं, तकनीक की समस्या यहाँ पर बताई जा रही है। और लेडी हार्डिंग जाने के लिए बात की गई, क्योंकि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में विजन टेस्ट नहीं होता, तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जाने की बात की गई। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ एप्लीकेशन स्वीकार की जा रही हैं, और वहाँ के एचओडी ने भी वहाँ की मशीनों को लेकर टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात की, यानी टेक्निकल फॉल्ट्स की बात की। तो यानी वहाँ पर अगर लो विजन की जांच थोड़ी देरी से शुरू हो सकती है। फिर अगर हम बात करें वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल की, तो यहाँ शुरू में आज सुबह एप्लीकेशंस भी स्वीकार नहीं की जा रही थी, परंतु पेरेंट्स की रिक्वेस्ट करने पर डायरी डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन सबमिट की गई, और अगले दिन यानी मंगलवार को लोगों को, वहाँ पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा, ऐसी जानकारी उन्हें दी गई है। हरियाणा की बात करें तो वहाँ के एकमात्र सेंटर पीजीआईएमएस रोहतक ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। एप्लीकेशंस भी स्वीकार की गई और बच्चों का असेसमेंट भी वहाँ पर किया गया। खैर, आज बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ उपलब्ध तो नहीं थे, संख्या 10 से भी कम रही, लेकिन बच्चों का असेसमेंट भी वहाँ हुआ और एप्लीकेशंस भी वहाँ सबमिट की गई। पर अभी सर्टिफिकेट जनरेट करके नहीं दिया गया है, वही एमसीसी के पोर्टल की जो कमी है उसी की वजह से, उसी के चलते ये हुआ है। अब राजस्थान की बात करें तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में भी बच्चों से हैंड रिटन एप्लीकेशंस ली गई, और वेरिफिकेशन करने के लिए उन्हें कल सुबह 8 बजे बुलाया। गेट नंबर 2 वार्ड नंबर 14 में ये प्रक्रिया हुई। एमसीसी का प्रॉब्लम उनको भी है, वो भी एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। मल्टीपल टाइम उन्होंने एमसीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई कम्युनिकेशन बैठा नहीं और कोई फीडबैक उन्हें मिला नहीं। तो उन्होंने बच्चों को वेरिफिकेशन करने का आश्वासन दिया है, लेकिन सर्टिफिकेट जनरेट होगा या नहीं होगा इसकी जानकारी तो कल ही प्राप्त होगी। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी वाले बच्चों को आने से मना किया है, और टेम्पररी सर्टिफिकेट होल्डर्स को भी, उनकी जांच यहाँ नहीं होगी। झारखंड की बात करें तो रिम्स रांची में मंगलवार सुबह एप्लीकेशन सुबह 11 बजे से लेना शुरू कर देंगे की जानकारी बच्चों को दी गई है, तो आप सुबह 11 बजे वहां जा सकते हैं। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर AIIPMR मुंबई में एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की गई। उनका कहना था कि एमसीसी से उनको आधिकारिक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। फिर ग्रांट मेडिकल कॉलेज जेजे हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ हैंड रिटन एप्लीकेशन स्वीकार की गई है। टेलीग्राम पर मैं ये एप्लीकेशंस डाल दी हैं, तो अब वहाँ पर देख सकते हैं, ग्रुप में अवेलेबल हैं ऑलरेडी, मेंबर्स ओनली ग्रुप में। तो यानी असेसमेंट तो आज वहाँ किसी का नहीं हुआ, बस एप्लीकेशन ही रिसीव की गई। टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स को मना किया गया। इवन दूसरी स्टेट से आने वाले बच्चों को भी ग्रांट मेडिकल कॉलेज में आने के लिए मना कर रहा है वहाँ का स्टाफ कि आप अपने ही राज्य में वेरिफिकेशन कराइए या उसी के आसपास। और डिसेबिलिटी की जांच मंगलवार से वहाँ होने जा रही है, ऐसा अनुमान लग रहा है वहाँ की गतिविधि से। जो भी अपडेट होगी आप तक शेयर की जाएगी। फिर एम्स नागपुर में आज बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स और उनके पेरेंट्स पहुंचे, लेकिन एमसीसी पोर्टल के काम ना कर पाने की वजह से आज भी सेकेंड दिन भी
एम्स नागपुर से सभी लोगों को वापस भेज दिया गया। कुछ लोग बड़े ही दूर से वहां पहुंचे थे क्योंकि पोर्टल चालू नहीं हुआ, और पोर्टल चालू होने पर एम्स नागपुर वापस जाने की बात की गई है। फिर बात करें बिहार की, तो IGIMS पटना में एप्लीकेशंस ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर स्वीकार किए गए और बच्चों को कहा गया है कि वो OPD में जाकर अपना असेसमेंट करा सकते हैं, लेकिन मेडिकल बोर्ड बैठने में अभी समय लगेगा। कोई फिक्स डेट नहीं, किसी को 5 तारीख बताई, किसी को 6, किसी को 8 और किसी को 19। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज की बात करें गया में, तो वहाँ एप्लीकेशन स्वीकार की गई और लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले PWD कैंडिडेट्स को मंगलवार को दिन में अगले दिन असेसमेंट के लिए बुलाया भी गया है। फिर GMC बतिहा की बात करें तो उन्होंने बुधवार से एप्लीकेशन लेने की बात की है। फिर मधेपुरा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि वो स्टाफ की कमी होने के कारण इस बार वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने ये बात MCC से भी कह दी है, ऐसा वहाँ के स्टाफ का कहना है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन शुरू होगी, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें और किसी और सेंटर की तरफ मूव करें। फिर बात करें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर की, तो बताया गया है कि वेरिफिकेशन अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक शुरू हो सकता है, लेकिन उसको लेकर भी वो कुछ कंफर्म थे नहीं, तो बड़ा रिस्की डिसीजन हो सकता है इन 2 मेडिकल कॉलेजेस का वेट करना। फिर आंध्रा की बात करें तो गंतूर मेडिकल कॉलेज ने बताया कि उनको MCC से कोई प्रायर नोटिफिकेशन नहीं है, ना ही कोई कम्युनिकेशन है, तो कोई एप्लीकेशन उन्होंने अभी तो फिलहाल स्वीकार किया नहीं। फिर आंध्रा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ एप्लीकेशन मंगलवार से स्वीकार होंगी, ऐसा उनके स्टाफ ने कहा। अब बात करें कर्नाटका और तमिलनाडु की, तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज और मद्रास मेडिकल कॉलेज ने बिल्कुल भी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट ही नहीं की, और उन्होंने यही बताया बच्चों को कि हमें MCC के द्वारा कोई प्रायर नोटिस नहीं है, हमारे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो हमें नहीं पता है कि ये वेरिफिकेशन हमें करना है या नहीं करना। सो अब पता नहीं वहाँ पर कब शुरू होगा, पर अभी तक का फीडबैक यही है। फिर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ के एकमात्र सेंटर IPG मार्ग कोलकाता ने एप्लीकेशंस लेना अभी तक भी शुरू नहीं किया है। वो हमेशा से लेट काम करता है, इस बार भी ऐसे ही कर रहा है, पर स्टाफ का कहना है कि जल्दी ही ये प्रक्रिया शुरू होगी। जो भी अपडेट होगा SVP इंस्टीट्यूट पर आपको बता दिया जाएगा। फिर गोवा की बात करें तो गोवा मेडिकल कॉलेज की ओर से यह जानकारी है कि मंगलवार को यानी 4 अगस्त से एप्लीकेशंस लेना भी शुरू होगा और वेरिफिकेशन भी शुरू होगा, इसकी पूरी संभावना है। अब उत्तराखंड की बात करें तो दून मेडिकल कॉलेज में वेरिफिकेशन तो किया गया, लेकिन सर्टिफिकेट जनरेट करके बच्चों को नहीं दे पाए, क्योंकि वही MCC पोर्टल का ठीक से काम ना कर पाना, और जिसके कारण बच्चों का सर्टिफिकेट जनरेट तो नहीं हुआ, पर हाँ बच्चों का वहाँ पर जांच हुई। लेकिन बात करें हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की, तो वहाँ पर अभी तक इस प्रकार की कोई गतिविधि हुई ही नहीं, इवन एप्लीकेशंस भी उन्हें अभी तक तो नहीं ली। अब त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला मेडिकल कॉलेज में सोमवार को वेरिफिकेशन हुआ, और मंगलवार की बात करें तो 4 अगस्त को वेरिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि ऑफ रहने वाला है। अब फिर बुधवार से फिर से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आसाम की बात करें तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के अंदर वेरिफिकेशन शनिवार को भी हुआ, और फिर अभी भी जारी है। अगर आप जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने MCC से कांटेक्ट ना हो पाने की वजह से, यानी पोर्टल पर लॉगिन ना कर पाने की वजह से सर्टिफिकेट बच्चों को जनरेट करके नहीं दे पाए हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। चलिए बच्चों, अभी 1 मिनट और देखता हूँ, कुछ और इम्पोर्टेंट तो नहीं है जो आपके से छूट गया। हाँ, झारखंड रिम्स रांची ने ना एक नंबर भी जनरेट करा है, मतलब नंबर भी दिया है बच्चों को 7992389515, और ये कहा है कि पहले इस नंबर पर कॉल कर लेना, और अगर हम कहें कि आप आ सकते हैं तो आप आ जाइएगा। एक नंबर और है, एम्स नागपुर ने भी नंबर दिया है 9404044944। ये सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दी है, तो उनको भी कॉल कर लेना अगर आप एम्स नागपुर जाना चाहते हैं, और उनसे पूछ लेना कि पोर्टल चल गया है, हम आ सकते हैं नहीं, और वो कहेंगे तो फिर आप जा सकते हैं। तो ये ऑल एंड ऑल टोटल पूरे भारत से आपको हमने फीडबैक दिया है, जो भी फीडबैक्स मिले हैं। हाँ, GMCH चंडीगढ़ की बात भी कर लेते हैं, तो वहाँ भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ सेक्टर 32 के अंदर भी वेरिफिकेशन हुआ आज मंडे को। बच्चों का काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक है, और बात करें कि यहाँ पर अभी भी ये भी सर्टिफिकेट जनरेट करके नहीं दे पाए, वही MCC वाला प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ से, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा फीडबैक वही दे रहे हैं हमको
कि कोई फीडबैक नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात भी कर लेते हैं, हम छूट गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बात करें अगर हम केजीएमयू की, तो उन्होंने तो एप्लीकेशन लेना भी शुरू नहीं किया, जल्दी ही शुरू करेंगे ऐसा उनका स्टाफ का कहना है। तो आप क्यों इतना इंतजार कर रहे हैं? आपके राज्य में सफाई मेडिकल कॉलेज ने सोमवार से एप्लीकेशंस भी लेना शुरू की और वेरिफिकेशन भी किया बच्चों का। सर्टिफिकेट वो भी नहीं दे पाए, जब पोर्टल ही नहीं चल रहा, पोर्टल तो एक ही है ना वो, तो उन्होंने मंगलवार को अगर पोर्टल चल जाता है तो वो दे देंगे, मंगलवार को भी जांच जारी रहेगी। बीएचयू ने एप्लीकेशंस लेना सबसे पहले शुरू किया था, अभी भी वो एप्लीकेशंस ले रहा है ऑफलाइन, और साथ ही साथ उन्होंने बच्चों को बाय मेल, मेल के द्वारा, कॉल नहीं आएगी, मेल के द्वारा बच्चों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाना भी शुरू कर दिया। पहला बैच 5 अगस्त को बुलाया गया है सुबह 10 बजे। तो जिस जिसके पास मेल आ गया है वो वेरिफिकेशन के लिए जाए, ऑल द वेरी बेस्ट। और जिनके पास मेल नहीं आया है वो वेट करें मेल का, उनके पास भी आ जाएगा जल्दी, उनका जांच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ऑल एंड ऑल जानकारियां थी। हो सकता है मैं कुछ 2-3 पॉइंट भूल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, मैं जितनी गैदर कर पाया उतनी गैदर करके लिख लिया, टाइप कर लिया और आपके सामने यहाँ रीड आउट करके आपको ये बातें बताई हैं। बाकी मंगलवार आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, और मंगलवार वाले दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलने वाली हैं। इवन टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो शायद मंगलवार इवनिंग तक आपको एक बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा। अगर सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं और बच्चों को मिलना शुरू होते हैं तो वो फीडबैक भी आप तक एसवीपी इंस्टीट्यूट के द्वारा पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और एसवीपी इंस्टीट्यूट एक वन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये सारी जानकारियां सटीक तरीके से मिल जाती हैं। और अब हम ये वीडियोस तो पोस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा है क्योंकि अब यह हाई टाइम आ गया है। मंगलवार आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, तो हम अर्ली लाइव भी आएंगे, आज कुछ समय के लिए बीच में हम लाइव आएंगे और लाइव में आकर आप सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो रियल टाइम सिचुएशन चल रही होंगी उनको भी आपके साथ हम शेयर करना शुरू कर देंगे। तो कल आपके सामने मंगलवार वाले दिन वेरिफिकेशन को लेकर एक लाइव भी होगा, और इसके अंदर लाइव हम आप सभी लोगों को अपडेट लगातार देते रहेंगे। ठीक है, पहले वो मेंबर्स ओनली लाइव होगी और फिर वो सभी के लिए लाइव होगी। ठीक है, शुरुआत मेंबर्स ओनली होगी और फिर वो सभी के लिए होगी। तो जो हमारे मेंबर नहीं है वो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं। और हमसे संपर्क करने के लिए, हमसे काउंसलिंग से जुड़ने के लिए, सपोर्ट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो लोग मेंबरशिप्स ले चुके हैं वो अपने बेनिफिट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपना मेंबरशिप का स्क्रीनशॉट भेज के, करंट में स्क्रीनशॉट भेजकर अपने सवाल ले सकते हैं। जिनको कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है उन्हें कॉलिंग मिलेगी, जिन्हें मैसेज फैसिलिटी अवेलेबल है उन्हें मैसेज मिलेगा, और जो काउंसलिंग के लिए जुड़ रहे हैं उनको काउंसलिंग का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिकल वेरिफिकेशंस एंड एमबीबीएस एंड बीडीएस काउंसलिंग। काउंसलिंग भी बस अब 5 तारीख से शुरू है बच्चों।